Dear students, today we will discuss the exercise number 1.5, chapter 1, sets, class 11. क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 1.5 आज हम करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दिस एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू द complement of a set. The first question is in U is any set in which 1 to 9 elements are belongs. Another set A and B and C. यहाँ पर 4 सेट दिए गए हैं और नीचे दिए गए क्वेश्चनों को हल करना में कंप्लीमेंट ऑफ ए निकालिए। U is a universal set. Here U is a universal set. We find out the complement of A. सभी सेट्स को लिख लेते हैं एक बार। अब कंप्लीमेंट निकालते हैं ए का। ए में देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसको यू में से घटा दीजिए, यू माइनस ए, और जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे कौन से, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 इसका आंसर आ जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे तो 2 4 6 8 दिया गया है, 2 4 6 8, तो 2 को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें, 6 को छोड़ दीजिए, 8 को छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट्स को हम राइट कर लेते हैं 1 3 5 7 9। यूनियन निकालिए, ए और सी की यूनियन। तो ए और सी ये हमारे पास हैं, सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दें, यूनियन निकल जाएगी। 1 2 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 और 6 भी आ जाएगा, तो ये तो होगी यूनियन। अब इसका कंप्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इसका कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, इसको घटा दीजिए यू में से। यू में से 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं घट जाएंगी और हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने के पश्चात क्या बचेगा, 7 8 9 बचेगा। तो 7 8 9 आप लिख सकते हैं इसमें। आगे है यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी में ए और बी के एलिमेंट्स को मिला के लिखेंगे। 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 और 8 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू में से। तो यू में से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 5 7 9 मिलेगा। आगे देखिए डबल कंप्लीमेंट। किसी सेट का डबल कंप्लीमेंट बराबर होता है उसी सेट के बराबर, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4, यही सेट आ जाएगा, ए के बराबर ये आ जाएगा। बी माइनस सी निकाल लीजिए। बी माइनस सी, बी में से सी घटा लीजिए, ये बी है और ये सी है। यदि बी में से सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बी सी के ऐसे एलिमेंट देखिए जो बी के अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले 4 आता है और 6 आता है, ये 2 एलिमेंट आते हैं जो इसमें बिलोंग करते हैं। इनको हटा दीजिए बी से, 4 को और 6 को, ये हमने हटा दिए दोनों। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 2 और 8 बचता है। तो 2 और 8 को लिख लीजिए, बी माइनस सी आ जाएगा। अब इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करिए। कंप्लीमेंट यू में से इसको घटाइए बी माइनस सी को, तो यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, 1 3 4 5 6 7 9, हमें ये संख्याएं मिलती हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई सेट दिया हुआ है यू जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके कंप्लीमेंट फाइंड आउट करिए। बिल्कुल आसान है, वही तरीका अपनाइए। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए बी सी छोड़ के बाकी सब एलिमेंट को लिख देंगे, डी ई एफ जी एच। तो डी ई एफ जी एच ये एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। उसके बाद बी का कंप्लीमेंट निकालिए। तो बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए यू माइनस बी हम करते हैं, तो इसमें से एलिमेंट छोड़ेंगे डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी।
ये आ जाएंगे जी तक, DEFG 4 एलिमेंट। और बच जाएंगे इसके अंदर ABC, बचे हुए एलिमेंट ऐसे राइट कर लीजिए ABCH, इसका आंसर आ जाएगा। C का कंप्लीमेंट निकालिए, तो C के अंदर जो एलिमेंट हैं U-C करके कंप्लीमेंट निकाल लीजिए, तो C का कंप्लीमेंट निकल जाएगा ACEG। A को छोड़ दीजिए, B ले लीजिए, C को छोड़ दीजिए, D ले लीजिए, E को छोड़ दीजिए, F ले लीजिए, और G को छोड़ के H ले लेते हैं, तो ये इसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से आप D का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। D का जो कंप्लीमेंट आएगा BCDE आएगा, सब्ट्रैक्ट करके ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। हम यूनिवर्सल सेट के तौर पर नेचुरल नंबर्स को ले लें, 1 2 3 सो ऑन, ये सेट ले लिया। राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इनका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करिए। इवन नेचुरल नंबर, इवन का निकालते तो ओड बच जाएंगे, ओड का निकालते हैं तो इवन आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमारे पास इवन नेचुरल नंबर दिए गए, इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ये कोमा जो ऊपर लगा है ये कंप्लीमेंट का चिन्ह होता है, तो ओड नेचुरल नंबर इसका आंसर आ जाएगा, ओड वाले का इवन आ जाएगा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू n और x इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी जो 3 के मल्टीपल हैं वो तो इसमें थे, इसमें 3 के मल्टीपल नहीं है, वो आ जाएंगी संख्याएं। प्राइम नंबर, प्राइम में कौन सी आएंगी, कंपोजिट, प्राइम का अपोजिट होता है कंपोजिट, तो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर आ जाएंगे इसमें, प्राइम नंबर छोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरह से कंप्लीमेंट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्राइम नंबर का हमने निकाल दिया कंपोजिट। x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसमें क्या लिखेंगे, x इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, जो 3 और 5 से डिवाइड ना होता हो, तो वो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से ये आसानी से आप फाइंड आउट कर लें। x + 5 = 8 दिया है, तो x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगी, x = 3। यदि x = 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x ≠ 3, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x ≠ 3, तो उसके अपोजिट हमें लेना होता है। 2x + 5 = 9 है, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 आ जाएगी तो x ≠ 2 इसमें ले लेंगे। x > 7 है, तो इक्वल टू भी है, इक्वल टू की वैल्यू छोड़ दें और ग्रेटर वैल्यू छोड़ दें, लेस की वैल्यू हम ले लेंगे, x < 7, बाकी वही है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेक्स्ट है 2x + 1 है < 10, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए इसमें, 2x से और < 9, एक को उस तरफ ले जाइए या एक दोनों तरफ एक घटाने पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ से एक कट जाएगा, दूसरी तरफ 10 में से एक घट जाएगा, 9 बचेगा हमारे पास। अब x की वैल्यू निकलेगी x < 9/2, हमने इसके अपोजिट लेनी होती है वैल्यू, x < हमने ले लिया और इक्वल टू भी ले लिया, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं था इसलिए हम इक्वल टू भी ले लेते हैं, तो x < और 9/2, तो इक्वल वैल्यू और लेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया गया है यूनिवर्सल सेट, a और b 2 सेट दिए गए हैं, वेरीफाई दैट, इनको वेरीफाई करें। तो देखिए किस तरह से वेरीफाई होंगे, a यूनियन b और a कंप्लीमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। a यूनियन b का कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। a यूनियन b निकाल लीजिए, दोनों की यूनियन, 2 3 4 5 6 7 8, ये इसकी यूनियन आ जाएगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से u में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो u में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास
ये एलिमेंट बचेंगे 1 9। अब ए का कंप्लीमेंट क्या होता है? ए का कंप्लीमेंट 1 3 5 7 9 होता है। बी का कंप्लीमेंट 1 4 6 8 9 होगा, क्योंकि ये एलिमेंट हम घटाएंगे, इसमें से बी का कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। ए का कंप्लीमेंट ये एलिमेंट यू में से घटा कर निकाल लेंगे। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट करके इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन 1 और 9 आता है, जो कि ऊपर वाले के बराबर है। तो दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आएगा हमारे पास 2। अगर ए इंटरसेक्शन बी आता है 2, तो इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? 2 को छोड़ दीजिए यू में से, 1 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या आ जाएंगी, 2 खाली 2 छूट जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी, पहले दोनों का यूनियन निकालिए, तो यूनियन निकाल के कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं हम। तो ये जो है हमारे पास इक्वल आता है, दोनों के दोनों इक्वल आ चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेन डायग्राम ड्रॉ करिए। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, किसका कंप्लीमेंट दिखाया हमने डायग्राम में? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इस तरह से दिखाएंगे। ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सारा का सारा ऐसे यूनिवर्सल सेट है। इसमें हमने ले लिए ए और बी। अब इन्होंने कहा कि ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन क्या होगा? दोनों ए और बी हो जाएंगे। और जब इसमें से घटाएंगे तो कौन सा पोर्शन बचेगा हमारे पास? जो ये शेडेड रीजन है, ये पोर्शन बचेगा। ये देखिए खाली पोर्शन इसको छोड़ दिया गया, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पोर्शन बचा है जो शेडेड है, ये कंप्लीमेंट है इसका ए यूनियन बी का। जो ए यूनियन बी में नहीं आता पोर्शन, वो इसका आंसर है। आगे है कंप्लीमेंट ऑफ ए, ए का कंप्लीमेंट और कंप्लीमेंट ऑफ बी, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का यदि इंटरसेक्शन हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा? ये है कंप्लीमेंट। ध्यान रखना, ये कंप्लीमेंट और इसका भी कंप्लीमेंट है। इनके कंप्लीमेंट का देखिए क्या है। मान लीजिए हमारा ये क्वेश्चन था, हमारा ऊपर वाला, ये वाला कंप्लीमेंट ऑफ ए और कंप्लीमेंट ऑफ बी दोनों निकाल लिए, और फिर इनका इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया? 1 9 आया। तो 1 9 जो है वो किसके बराबर है? ये बराबर किया था हमने ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के। तो ये जो है इसी के बराबर है, किसके? ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के। यानी ये दोनों हैं सेम होते हैं, सेम फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी के लिए बना था, वही डायग्राम कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी के लिए बनेगा। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इन दोनों के लिए सेम बनेगा। ये भी दोनों फॉर्मूले हैं। हमें एक समझ आ जाना चाहिए। देखिए कैसे इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन क्या होता है? दोनों का कॉमन, ए और बी का कॉमन रीजन, और दोनों का कॉमन रीजन ये है, दोनों का कॉमन रीजन ये है। इसको यदि यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस रीजन को, खाली पोर्शन जो शेडेड पोर्शन हमारे पास आया है, वो सारा का सारा इसका कंप्लीमेंट है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है।
यानी खाली इंटरसेक्शन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा आंसर हल हो जाएगा। इसके विपरीत यदि दूसरा क्वेश्चन देखा जाए ये वाला, तो ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी के। तो भाई ये भी इसके बराबर होता है, तो सेम रीज़न इसमें हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है जो सभी ट्रायंगल्स का सेट है। इफ़ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, देन कंप्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करें। क्या आंसर आएगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। सारी इक्विलेटरल आ जाएंगी, इसमें कौन सी है ऊपर वाले में जिसमें 60 डिग्री का कोण नहीं है? क्या बताया? ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल से एट लीस्ट उसका कम से कम एक एंगल 60 से डिफरेंट हो, 60 से अलग हो। यानी दो तो एंगल 60 हो सकते हैं ना, 60 मान लीजिए दो एंगल 60 हैं, एक एंगल 60 नहीं है। अगर दो एंगल 60 है तो ये भी डिफरेंट हो जाएगा, दूसरा एंगल भी। दो एंगल 60 हो ही नहीं सकते। ये 50 हो जाएगा, कम से कम दो एंगल, इसका जो एक एंगल है वो 60 रहेगा, बाकी अलग रहेंगे, तो ये 70 हो जाएगा। तो दो डिफर करने पड़ेंगे हमें, तब जा कर के इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगी हमारी। हमें जो है वो विषमबाहु त्रिभुज बनानी है, समबाहु त्रिभुज इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। इनको ट्रू स्टेटमेंट बनाइए। ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यदि दोनों को मिला दिया जाए, कंप्लीमेंट को और सेट को, तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। कंप्लीमेंट ऑफ फाई इंटरसेक्शन ए, कंप्लीमेंट ऑफ फाई किसके बराबर होता है? यू के बराबर होता है, और यू और ए का इंटरसेक्शन ए होता है, तो ए आंसर आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए, दोनों में फाई कॉमन आएगा, कुछ भी इनके अंदर कॉमन नहीं होता कोई एलिमेंट, इसलिए फाई आंसर आएगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सेट, यूनियन का यूनिवर्सल सेट, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट फाई होता है। इसका जो कंप्लीमेंट आता है वो फाई आता है। इंटरसेक्शन किसके बीच में? फाई और ए के बीच में निकलेगा, तो किसके बराबर आएगा? फाई के बराबर ही आएगा। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं।